नमस्कार। आज के वीडियो में हम की और की में क्या अंतर है तथा दोनों का प्रयोग कैसे करें यह जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं छोटी ई की मात्रा वाले की। की एक योजक शब्द होता है जिसका मतलब होता है जोड़ना। जो दो वाक्यों को जोड़ता है वो होता है योजक शब्द। तो इस प्रकार की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे रिया ने मुझे बताया कि वह आज स्कूल नहीं आएगी, या शिक्षक ने मुझसे कहा कि एक कविता सुनाओ। अब रिया ने मुझसे बताया ये मुख्य वाक्य है और वह आज स्कूल नहीं आएगी ये एक आश्रित वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा किसने? की ने। इस प्रकार हमने देखा कि की एक योजक जोड़ने वाला कंजक्शन शब्द है जो मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य के साथ जोड़ने का कार्य करता है। हम बच्चों को इस तरह से भी बता सकते हैं कि जब कभी दो वाक्यों में योजक के रूप में की लगाया जाता है तो सदैव क में छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है। ये तो हो गया की का एक प्रयोग। अब एक बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली है कि कभी कभी की को या अथवा इनकी जगह पर भी प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हें खाना खाना है या नहीं, या फिर तुम्हें खाना खाना है कि नहीं, तुम उत्तर प्रदेश से हो या बिहार से, या फिर तुम उत्तर प्रदेश से हो कि बिहार से। यहाँ पर या के स्थान पर की का प्रयोग भी हुआ है। अब बात करते हैं क पे बड़ी ई की मात्रा वाले की। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद आने वाले अन्य संज्ञा शब्द के बीच की का प्रयोग होता है। यह दोनों शब्दों को जोड़ने और उनके बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। जैसे यह राम की किताब है। अब किताब किसकी है? राम की। तो किताब का संबंध किससे हुआ? राम का। इसे जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग किया। इसी तरह से यह किसी विद्यालय की बस है। अब यहाँ किसी सर्वनाम है और विद्यालय संज्ञा शब्द है जिसे की के द्वारा जोड़ा गया है। अगर हम बच्चों को किताब से बताना चाहते हैं तो वाटिका में पंच परमेश्वर में जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। बूढ़ी खाला का संबंध किससे बताया जा रहा है? जुम्मन शेख से। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा वाले की का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण भी हम इसी पाठ से बता सकते हैं। जैसे दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन की पंचायत, पंचायत किसकी? जुम्मन की। पंचायत का संबंध किससे बताया जा रहा है? जुम्मन से। तो वहां पर हमने बड़ी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग किया। एक चीज यहाँ पर हम और बता सकते हैं कि की का प्रयोग का स्त्रीलिंग रूप है। जैसे सीमा का पैर दर्द कर रहा है, सीमा की कलाई दर्द कर रही है। अब यहाँ पर पैर क्योंकि पुल्लिंग है तो उसे हमने का से जोड़ा, और कलाई स्त्रीलिंग है तो उसे हमने की से जोड़ा। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्त्रीलिंग शब्दों से संबंध बताने के लिए हमेशा क पे बड़ी की मात्रा की का प्रयोग किया जाता है। जैसे ठाकुर का कुआं, ठाकुर की हवेली। इस प्रकार हमेशा बड़ी की मात्रा वाले की के बाद स्त्रीलिंग शब्द ही आते हैं। जैसे की किताब, की बर्फी, की चाबी, की हवेली, की कलाई इत्यादि। और अब की को लेकर एक आखिरी और ज़रूरी बात। अगर वाक्य के अंत में की बोला जा रहा है तो वहाँ आप निसंकोच होकर क पे बड़ी की मात्रा वाला की लगा दीजिए, क्योंकि छोटी की मात्रा वाला की कभी भी वाक्य के अंत में नहीं आता। अगर की वाक्य के अंत में आएगा तो वो हमेशा बड़ी की मात्रा वाला की ही होगा, क्योंकि तब वह क्रिया शब्द का भूतकालिक रूप होगा। जैसे मैंने कल अपने सहेली से बात की। अगर आप पाठ्यपुस्तक से उदाहरण देना चाह रहे हैं तो पंच परमेश्वर में एक वाक्य है। वैसे सभी पाठों में इस तरह के वाक्य आपको मिल जाएंगे। तो इसमें है, कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। यहाँ पर भी की वाक्य के अंत में आया है, इसलिए बड़ी की मात्रा की होगा। की का मतलब यहाँ पर किया, जो कि एक क्रिया है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।